देर की, मुझे पता है कि आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, तो क्योंकि आप मेरे लोग हैं तो मैं आपसे माफी चाहता हूं कि जो देरी मुझसे हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन क्योंकि सड़क का हाल ऐसा ही है और मुख्यमंत्री जी जब चलते हैं तो उनकी जो है सुरक्षा चलती है तो उनको दिक्कत नहीं होती है, तो गरीबों की चिंता उनको नहीं है। ये जो स्टेज पर लोग हैं, आपसे ज्यादा मेहनत वो सामने वाले लोग कर रहे हैं, चुप हो जाएं। इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत आभार, साधुवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। बहुजन समाज में जन्मे सभी, ये ठंडा बीच में आ गया है, इसको ठंडे को संभालो। बस बस बस, हो गया हो गया हो गया। तो पीछे हटो तभी तो देख पाएंगे, तमाम लोग पीछे हटेंगे तभी तो माँ को देख पाएंगे। अभी आपके आंख में आए एक एक आंसू की कसम वादा करता हूं कि वो तिल लेके आऊंगा बिहार में, कि बिहार की जनता जो देखिए, मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, महापुरुषों, गुरुओं को नमन करते हुए परम पूजनीय विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर साहब को नमन करते हुए बिहार की धरती के लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद को नमन करूंगा, जननायक कर्पूरी ठाकुर को नमन करूंगा, बाबू जगजीवन राम को, और नमन करूंगा मेरे आदर्श, मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम को, जिन्होंने इस टूटे फूटे समाज में वो ताकत भर दी कि जिन्होंने अच्छे अच्छे को, जो अपने आप को बहुत बड़े तीरंदाज समझते थे, उनको भी बता दिया कि ये टूटा फूटा समाज भी सत्ता में बैठ सकता है और राज कर सकता है इस देश में। तो बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दिया, आपने वोट के अधिकार का कभी प्रयोग सही किया, कभी गलत किया, लेकिन जो भी किया सिर्फ उस आधार पे हम लोग ताकतवर नहीं हो सकते हैं, समझ रहे हैं? मैं जो बात कह रहा हूं, नौजवान इसे बड़ी गौर से सुने। यहाँ कुछ माताएं हैं और मैंने बिहार में जो हाल देखे हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा जो है गरीबी है। वो ऐसा नहीं कि बिहार में गरीबी के लिए कारण ये है कि बिहार में पैसा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि बिहार में माफियाओं का राज है, बिहार में गुंडों का राज है, बिहार में घोटाले वाली सरकार का राज है, लुटेरों का राज है। इन्होंने जानबूझकर बिहार की उस जनता को, जिसकी वोट और एक राष्ट्रपति की वोट बराबर का अधिकार बाबा साहब ने जिसको दिया है, उनको आज तक वोट का सही प्रयोग करने नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारे लोग सत्ता में नहीं आए। मैं जो बात कह रहा हूं गौर कीजिए। सबसे पहले काम ये करना है कि आप तमाम लोग तो जागे हुए हैं, ये जो नौजवान वहां ऊंचे पर खड़े हैं, आप सब लोग जागे हुए लोग हैं क्योंकि आप यहाँ हैं। मेरी बात पे गौर फरमाइए, आप जागे हुए लोग हैं और जो बाकी लोग हैं उनको जगाना है घर जाके आप लोगों को, समझ रहे हैं ना? जो और जागे हुए लोग हैं लेकिन अलग है, उनको एकजुट करना है और एकजुट करके उनको वोट की ताकत का एहसास कराना है। मान्यवर साहब काशीराम ये कहा करते थे कि जो कौम अन्याय अत्याचार खिलाफ आवाज नहीं उठाती वो लाशें उठाती है, और बिहार में जो अत्याचार हम पर होते हैं, जो हत्या हमारी की जाती है, जो नरसंहार हमारा किया जाता है, उसका कारण यही है कि हम अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज तो उठा रहे हैं लेकिन एकजुट होकर नहीं उठा रहे हैं। अब मैं जो गौर करने की बात कह रहा हूं सुनिए। मान्यवर ने भी कहा कि वोट की सुरक्षा बहन बेटी के सम्मान की तरह करनी है। वोट कोई ऐसी चीज नहीं जिसको अभाव में, प्रभाव में, प्रलोभन में
जैसे भी कुर्सी कुमार जी ने दिया है, कुर्सी कुमार यहाँ रहते हैं, नीतीश कुमार, वो ये कह रहे हैं किसी दलित की हत्या होगी तो हम उनके परिवार को एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। सच सुनिए, सच क्या है, 5 साल में लाखों की संख्या में हत्याएं हुए, दलितों की रेप हुए, बलात्कार हुए, नरसंहार हुए, न्याय भी नहीं मिला किसी को, नौकरी तो क्या मिलेगी। ये हालत। दूसरी बात, बाबा साहब के संविधान में हमारे लिए सारी व्यवस्था है, हमें किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है कि भाई नौकरी दे दो। बाबा साहब का संविधान बराबर के अधिकार देता है, तो हमें नौकरी का अधिकार भी बाबा साहब का संविधान देता है। SC/ST एक्ट समझते हैं ना, जिसके लिए 2 अप्रैल को सड़कों पे आए थे, हजारों लोगों ने जेल काटी, कई नौजवानों ने जान कुर्बान कर दी। वो SC/ST एक्ट में प्रावधान है, गौर से सुन लेना मेरी बात को, उस SC/ST एक्ट में प्रावधान है अगर किसी दलित की हत्या होगी तो उसके परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार के लिए, उनकी जीवन को चलाने के लिए सरकारी नौकरी दी जाएगी, 18,000 रुपए ज्यादा का भत्ता दिया जाएगा। लेकिन समझिए, क्योंकि सरकार आपकी नहीं है तो आज तक आपको दिया नहीं गया। जिस दिन आपके बच्चों की सरकार आएगी ना, आपके भाइयों की सरकार आएगी, किसी की औकात नहीं होगी दलित की हत्या कर दे। दलित की हत्या करने नीतीश साहब कह रहे हैं कि दलित की हत्या की जाएगी, नौकरी देंगे। हमने कहा कि जो दलित की हत्या करेगा उसकी चमड़ी उतार लेंगे। दलित यहाँ ढोल जानवर नहीं है। जब से बाबा साहब का संविधान आया है, बराबर के अधिकार है हमें, समझ रहे हैं। हम देर से बिहार पहुंचे, माफी चाहते हैं, लेकिन जब पहुंच गए तो वादा करते हैं कि हर एक घर में बाबा साहब अंबेडकर का इतना मजबूत ताकतवर नौजवान बच्चा तैयार करेंगे, कैडर दे देकर अनुशासन सिखा सिखा के, कि आने वाला समय यहाँ आजाद समाज पार्टी का होगा। ये जनता है, ये बनाती है, ये बिखार देती है। इन्होंने धोखा किया, पिछली बार कहा हम जानते हैं कि भारतीय संविधान को किससे खतरा है। आप तमाम लोग जानते हैं भारतीय संविधान को किससे खतरा है, किससे खतरा है? इस देश के दलित को किससे खतरा है? इस देश के मुसलमान को किससे खतरा है? इस देश के बैकवर्ड पिछड़े हुए समाज के भाइयों किससे खतरा है? सबको यहाँ RSS से खतरा है, क्योंकि उसकी नजर में हम जानवर हैं। मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, वरना हमारे जूते में बहुत दम। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने आप को अकेला ना समझे। पूरे देश का नौजवान आपके साथ खड़ा है। ईंट से ईंट बजा दी जाएगी अगर हमारे अधिकारों के साथ छेड़खानी की जाएगी। अब ये एक और षड्यंत्र कर रहे हैं। 2 अप्रैल को आपकी ताकत के आगे सरकार को झुकना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा, लेकिन अब इन्होंने एक और तैयारी की है। इन्हें लगा कि आरक्षण के बलबूते ये पिछड़े वर्ग के लोग, दलित समाज के लोग IAS IPS बन रहे हैं, ये कमिश्नर, डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, तो किसी तरह से इनको कमजोर किया जाए। तो उन्होंने मन बना के क्या कर रहे, षड्यंत्र देखिए, कि सरकारी डिपार्टमेंट खत्म कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार से कि जब सरकारी डिपार्टमेंट नहीं रहेंगे तो तुम सरकारी नौकरी कहां से दे दोगे? भाई झूठे लोगों, बताना जरा मुझे। असल में ये हमें ठगना चाहते हैं, हर बार की तरह झांसा देके। इस बार इनके प्रलोभन में दलित समाज का व्यक्ति नहीं आने वाला। दलित समाज का व्यक्ति इनसे ज्यादा समझदार है, समझ रहे? तो अब इन्होंने षड्यंत्र किया कि सरकारी डिपार्टमेंट खत्म कर देते हैं। इनका मालिक बैठ के माल दिल्ली से बेच भी रहा है, समझ रहे? कल जो करोड़ों नौजवानों ने तैयारी की है, उनके परिवार के लोगों ने उनको पढ़ाया लिखाया ये सोच के कि इनको नौकरी मिलेगी, इनको रोजगार मिलेगा। GDP माइनस में चल रही है, हालात बद से बदतर है। बेरोजगारी जो है 43 साल की चरम सीमा को छू रही है। ये बिहार में रोजगार नहीं देते। पलटू राम जी ये कहते हैं कि बिहार के नौजवान जाके कहीं और रोजगार करें। मैं पूछना चाहता हूं, बिहार का व्यक्ति पैदा तो बिहार में हुआ है, उसने संघर्ष तो बिहार के लिए किया है, उसने धूल मट्टी तो यहाँ की फाकी है।
रोजगार वो बाहर जाके क्यों करेगा भाई? क्योंकि रोजगार आप देना नहीं चाहते, आप चाहते हमारे लोग गरीब रहे और चंद पैसों में इनके आगे गुलामी करते रहे। लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं, आज का नौजवान गुलामी करने वाला बिल्कुल नहीं है। या गुलामी करने वाला है? मुझे दोनों हाथ उठा के बताओ, गुलामी करोगे क्या? गुलाम बनाने वालों को जवाब दोगे या नहीं दोगे? अगर तुम मन बना लो, तुम पूरी निष्ठा से समर्पण की भावना तैयार हो जाओ, तो वो दिन दूर नहीं कि बिहार खुशहाल हो जाएगा। समझ रहे हो? समझ पाए नहीं समझ पा? बिहार खुशहाल हो जाएगा अगर SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लोग एकजुट हो जाएं, जागरूक हो जाएं, एकजुट होकर सत्ता की तरफ को चल दें और अपना लक्ष्य बना ले कि बहुत हुआ। अब की बार गरीबों की सरकार। किसकी सरकार? गरीबों का खून चूसने वालों की नहीं भाई। किसकी सरकार? किसकी सरकार? ये बात याद रखिए। अगर वाकई में इनकी नीयत भला करने की होती ना, तो बिहार का ये हाल नहीं होता। सड़क मर गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क। समझ रहे हैं? बाढ़ से 15 लाख लोग प्रभावित हैं, लेकिन नीतीश कुमार चुनाव करवाना चाहते हैं। चलिए आप चुनाव कराइए, बिहार की जनता भी तैयार है चुनाव करवाने के लिए। इस बार आपका ढक्कन बंद कर दिया जाएगा, बेफिक्र रहिए। ये गुमराह करेंगे, प्रलोभन देंगे, झूठ बोलेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। इस बार धोखा तो नहीं खाओगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, धोखा खाओगे या नहीं खाओगे? पीछे वाले नहीं उठा रहे हैं, इधर वाले नहीं उठा रहे हैं। इधर वाले कब उठा रहे हैं? इस सरकार को, डबल इंजन की सरकार को सत्ता से बेदखल करोगे या नहीं करोगे बताओ? चलिए, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। लेकिन ये एक बात जान लीजिए, मेरे जैसे लाखों नौजवानों ने देश के अंदर बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का सपना लिया, संकल्प लिया, अपना जीवन समर्पित किया है। और हम लोग ये चाहते हैं कि बिहार के हर गली से एक ऐसा नौजवान निकल कर आए